कल्पना कीजिए, एक ऐसी देवी जो ना दिन की है न रात की, जो उस क्षण की रक्षक है जब अंधकार और प्रकाश एक दूसरे को छूते हैं। वही देवी है देवी संध्या। देवी संध्या एक तपस्विनी, तेजस्विनी और चेतावनी स्वरूप शक्ति है। एक ऐसी देवी जो ब्रह्मांड के संतुलन की रक्षक मानी जाती है। लेकिन एक दिन उसी देवी संध्या ने पूरे पुरुष जाति को दिए 3 श्राप। आइए जानते हैं देवी संध्या की कथा। शास्त्रों में लिखा है, देवी संध्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। उनका स्वरूप सौंदर्य, शील और दिव्यता का संगम था। जब देवी संध्या पहली बार ब्रह्मलोक में प्रकट हुई, उनकी आभा देखकर देवमंडल तक चकित रह गया। परंतु उस क्षण जो होना नहीं चाहिए था वही हुआ। देवताओं की दृष्टि श्रद्धा की नहीं थी। उनकी निगाहों में प्रशंसा कम और आकर्षण अधिक था। देवी संध्या के अंतर मन में पीड़ा जाग उठी। क्या मैं केवल रूप हूं? क्या मेरी आत्मा का कोई मूल्य नहीं? यह पीड़ा किसी एक देव के प्रति नहीं थी, बल्कि उस सोच के खिलाफ थी जो स्त्री को केवल दर्शनीय मानती है, पूजनीय नहीं। इस पीड़ा को लेकर देवी संध्या ने मौन साध लिया। वह शिव की उपासना में लीन हो गई। लेकिन देवताओं की अज्ञानता ने उनके मौन को उपेक्षा समझा। उनकी साधना को भी नासमझी के चश्मे से देखा गया। और इसी से जन्मा वह तूफान जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। यदि आपको यह यात्रा ज्ञानवर्धक लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम सनातन धर्म के ऐसे गूढ़ रहस्यों को सबके सामने ला पाते हैं। जब देवी संध्या की तपस्या को भी अपमानित दृष्टि से देखा गया, तब उनके भीतर की ज्वाला फूट पड़ी। उन्होंने क्रोधित होकर पहला श्राप दिया, पुरुष तभी संतान को अकेले जन्म नहीं दे पाएंगे। सृजन की शक्ति सदा स्त्री के पास रहेगी। पुरुष कभी वह पीड़ा नहीं जान पाएंगे जो एक स्त्री गर्भ धारण कर सहती है। यह श्राप कोई दंड नहीं था, बल्कि एक याद दिलाने के लिए था कि मातृत्व सिर्फ प्रकृति नहीं, तपस्या भी है। लेकिन देवताओं का व्यवहार फिर भी नहीं बदला। देवी संध्या की आत्मा की जगह देवता बार बार उनके रूप की चर्चा करते रहे। तब देवी संध्या ने दूसरा श्राप दिया, पुरुष सदा काम विकारों से ग्रसित रहेंगे। उनकी दृष्टि बार बार भटकेगी ताकि उन्हें हर बार याद रहे कि स्त्री केवल देह नहीं, आत्मा भी है, शक्ति भी है, तब भी है। यह श्राप एक चेतावनी थी। स्त्री को देखने से पहले उसे समझो, उसकी शक्ति, पोरा और त्याग को महसूस करो। देवताओं ने एक बार फिर उनकी तपस्या की परीक्षा लेने की ठानी, पर यह परीक्षा श्रद्धा की नहीं, उपहास की बन गई। उन्होंने सोचा, स्त्री तो सहन करती है, मौन रहती है, परंतु वे भूल गए, जब स्त्री मौन तोड़ती है तब पूरा ब्रह्मांड सुनता है। तभी देवी संध्या ने तीसरा श्राप दिया, अब पुरुष की शक्ति केवल उसकी अपनी नहीं रहेगी। यदि कोई स्त्री संकल्प कर ले तो वह पुरुष को मन से, तन से और आत्मा से निर्बल कर सकती है। यह श्राप विनाश का आह्वान नहीं था, यह था स्त्री की छुपी शक्ति का उद्घोष। वह केवल गृहिणी नहीं, त्रैलोक्य विनाशिनी भी हो सकती है। देवी संध्या का क्रोध किसी एक देवता पर नहीं था, वो एक चेतना थी, एक ऐसी चेतना जो युगों से स्त्रियों के भीतर संचित हो रही थी। उनके तीनों श्राप केवल दंड नहीं थे, वो थे आईने जिसमें पुरुष समाज अपना चेहरा देख सके। शास्त्र कहते हैं, इसी दिन से हर संध्या बेला में दीप जलाया जाने लगा, क्योंकि वही क्षण था जब एक स्त्री ने अपने मौन को जागृत चेतना में बदल दिया था। हर संध्या का दीपक याद दिलाता है, स्त्री की शक्ति शांत होती है, पर जब वो जागती है तो सृष्टि तक बदल देती है। क्या आज भी असर है इन श्रापों का? क्या देवी संध्या के श्राप आज भी हमारे समाज में जीवित है? क्या आज भी स्त्री को केवल रूप से आंका जाता है, या हम उसकी आत्मा को, उसकी शक्ति को, उसकी तपस्या को समझने लगे हैं? यह कथा हमें झकझोरती है।
सोचने पर मजबूर करती है कि समाज आज भी किन धारणाओं में जकड़ा है।